हेलो एंड गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। मैं आपका टीचर प्रदीप गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 में। तो बच्चों, अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है यातायात के साधन। चलना मनुष्य का स्वभाव है। वह अपने जीवन में न जाने कितनी यात्राएं करता है। बच्चों, चलना जो है वह हम मनुष्यों का स्वभाव है। हम जब जन्म लेते हैं उस समय से लेकर अनवरत हम लगातार चलते ही रहते हैं। वो अपने जीवन में अनगिनत यात्राएं करता है। उसके लिए उसे सवारी की ज़रूरत भी होती है। वह पैदल कितना चल सकता है। बच्चों, आप लोग देखते होंगे, आप भी जब पैदल चलते होंगे तो थक जाते होंगे। तो आप भी चाहते हैं काश हमारे पास साइकिल होता, हमारे पास गाड़ी होती, तो हम आराम से साइकिल और गाड़ी से हम चल पाते। तो हमें अनवरत चलने के लिए एक साइकिल की, एक सवारी की ज़रूरत होती है। दूर जाने के लिए साधन ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। बच्चों, पास पड़ोस में तो हम पैदल चले जाते हैं, लेकिन जब हमें दूर जाना हो तो हमें एक साधन चाहिए। तो जिन साधनों की मदद से हम कहीं आते और जाते हैं, उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम यातायात के साधन कहते हैं। शुरू में ज़्यादा सवारियां नहीं थी। लोग अधिकतर पैदल चलते थे। जब आरंभिक दिनों की बात हो रही है तो ज़्यादा सवारी नहीं थी, लोग पैदल चलते थे। कुछ लोग हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि जानवरों की पीठ पर चढ़कर यात्राएं करते थे। जो लोग समर्थवान थे, उन लोगों ने हाथी को, घोड़ा को, खच्चर को, ऊंट को, इन जैसे जितने भी जानवर थे, इनको उन्होंने पालतू बना रखा था और इनकी पीठ पर बैठ करके यात्रा करते थे। एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। जबकि कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पर चलते थे। बैलगाड़ी गांव के लोगों की प्रिय सवारी थी। जबकि कुछ लोग जो थे वह घोड़ा गाड़ी पर चलते थे। उन्होंने गाड़ी बनवा रखी थी जिस गाड़ी को घोड़े खींचा करते थे। कुछ लोगों के पास गाड़ी थी जिससे बैल खींचा करते थे। तो घोड़ा जिस गाड़ी को खींचे उसे घोड़ा गाड़ी, घोड़ा जिस गाड़ी को खींचे उसे घोड़ा गाड़ी, अब बैल जिस गाड़ी को खींचे उसे बैलगाड़ी कहते हैं। लगभग 200 वर्ष पहले, लगभग 200 वर्ष पहले रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। बच्चों, आज से लगभग 200 वर्ष पहले जेम्स वाट महोदय ने रेलगाड़ी का आविष्कार किया। इसमें भाप के इंजन लगे होते थे। बाद में डीजल और बिजली के इंजन आ गए। आरंभिक दिनों में जब जेम्स वाट ने रेलगाड़ी बनाई थी तो उसमें भाप से चलने वाले इंजन होते थे। धीरे धीरे उनमें सुधार हुआ। पहले डीजल इंजन आया, उसके बाद बिजली के इंजन आ गए, जिनसे रेलगाड़ियों को खींचा जाने लगा। आज आगे बढ़ते बढ़ते हम मेट्रो रेल और बुलेट रेल के युग में आ गए हैं। बच्चों, जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है, हमारा भी विकास हो रहा है। रेलगाड़ियों का विकास हो रहा है। पहले भाप इंजन था, फिर डीजल इंजन हुआ, फिर बिजली इंजन हुआ। अब समान रेल के बदले में हम मेट्रो रेल,
बुलेट रेल इत्यादि के युग में आ गए हैं। मेट्रो रेल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की सबसे प्रमुख सवारी है। हमारे यहाँ बहुत सारे महानगर हैं, उनमें से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मेट्रो रेल बहुत एक अच्छी सवारी है। यह तेज़ है, साफ़ सुथरी और सुविधाजनक है। मेट्रो की सवारी जो होती है वह तेज़ होती है, साफ़ होती है और सुविधाजनक भी होती है। हमारे देश में बुलेट रेल भी शुरू होने वाली है। बुलेट ट्रेन की परियोजना हमारे देश में शुरू हो चुकी है। इसकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बुलेट ट्रेन जो है अभी के ट्रेन से लगभग 5 और 6 गुना तेज़ चलेगी। भारत में वर्तमान ट्रेन की स्पीड जो है वह 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यह जो ट्रेन चलेगी बुलेट, यह 60 किलोमीटर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा और 100 किलोमीटर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा स्पीड से चलेगी। इसलिए आने वाले समय में लोग उसको खूब पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा और अभी समय की कीमत बहुत अधिक है। इसलिए जैसे जैसे बुलेट ट्रेन जब अपने भारत में चलेगी तो निस्संदेह इस तेज़ रफ्तार वाले बुलेट ट्रेन को यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करेंगे। दुनिया के कुछ दूसरे देशों में बुलेट रेल बहुत पहले से चल रही है। हमारे भारत के अलावा बाहरी दुनिया के देशों में कई देशों में बुलेट रेल परियोजनाएं शुरू हो चुकी है। जापान में हैं। बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियाँ से प्रदूषण बहुत कम होता है। वे रेलगाड़ियाँ जो बिजली से चलती हैं वे बहुत कम प्रदूषण फैलाती हैं और इनकी गति भी बहुत तेज़ होती है। ये प्रदूषण तो नहीं फैलाती है, साथ ही साथ इनकी स्पीड जो होती है, इनकी गति भी जो होती है वह बहुत अधिक होती है। आने जाने के लिए सड़क यातायात का भी काफ़ी महत्व है। बच्चों, केवल रेल का ही महत्व नहीं है। हमें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना हो तो हम सड़क यातायात का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। इसका भी महत्व है। आज गांव-गांव तक पक्की सड़कें बन चुकी हैं। महानगरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, फिर भी ट्रैफिक जाम है ना जुबा। आज जिधर भी निगाहें दौड़ा लीजिए, गांव से गांव और शहरों से शहरों सभी जगह पक्की सड़कों के जाल बिछ गए हैं। इतने सड़कें होने के बावजूद भी जब भी आप शहर की ओर निकलिए तो आपको जाम मिलता है, ट्रैफिक जाम मिलता है और हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि यह क्यों। गांवों और छोटे शहरों से महानगरों तक आने जाने के लिए लंबे चौड़े महामार्ग हाईवेज बन गए हैं। बच्चों, छोटे गांवों को शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जगह जगह बड़े लंबे चौड़े महामार्ग बने हुए हैं, जिन्हें हम हाईवे, राष्ट्रीय उच्च पथ के नाम से जानते हैं। उन पर रोज लाखों वाहन चलते हैं। बसों, कारों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और तिपहिया वाहनों से सड़कें भरी होती हैं। बच्चों, जो उच्च पथ बने हैं, हाईवे बने हैं, उस पर प्रतिदिन 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों गाड़ियां रोज़ दौड़ती हैं। उन पर दौड़ने वाली गाड़ियों में बस होते हैं, कार होते हैं, ट्रक होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, स्कूटर होते हैं, ऑटो रिक्शाज होते हैं और इससे बड़े बड़े भारी वाहन होते हैं। आज ज़्यादातर लोग पैदल नहीं चलना चाहते। लोग बसों, कारों, साइकिलों आदि पर चढ़कर यात्रा करते हैं। जैसे जैसे हम सामर्थ्यवान होते जा रहे हैं, नए नए तरीके हमारे पास आ गए हैं, हम अब पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। हम बसों में, गाड़ियों में, साइकिलों से हम यात्रा करना चाहते हैं।
अधिकतर लोग किसी न किसी सवारी पर चढ़कर काम पर जाते हैं। आज अधिकांश लोग पैदल नहीं जाते हैं, किसी न किसी सवारी पर ही चढ़कर वह अपने कार्यालय की ओर, अपने काम की ओर जाते हैं। करोड़ों गाड़ियों और वाहनों के चलने से प्रदूषण बहुत फैलता है, इसलिए आजकल बैटरी और गैस से चलने वाले ई रिक्शा, कार, बस आदि चलाए जा रहे हैं। ये सड़कों पर धुआं नहीं छोड़ते। जब गाड़ियाँ लाखों और करोड़ों में होंगी, उनसे उत्सर्जित होने वाले धुआं भी बहुत अधिक होगा, जिनसे पर्यावरण को नुकसान भी बहुत होगा, प्रदूषण बहुत फैलेगी। इसलिए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने अब बैटरी और गैस से चलने वाले गाड़ियों को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रिय गाड़ियाँ धुआं नहीं छोड़ती हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। सवारियों की कहानी चली तो हवाई जहाज़ को कौन भूल सकता है। शुरू में पक्षियों को देखकर मनुष्य के मन में विचार आया कि वह भी उड़ सकता है। खूब कोशिशें हुई। जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज़ उड़ाया तो लोग खुशी से नाच उठे। बाद में तेज उड़ान भरने वाले हवाई जहाज़ बने। आज तो आवाज़ की गति से भी अधिक तेज़ी से उड़ने वाले जेट विमान और रॉकेट बनाए जा चुके हैं। बच्चों, जब हम लोग सवारी की बात कर रहे हैं तो सवारी के पाठ्यक्रम में हवा में उड़ने वाले वायुयानों को कैसे भूल जाएंगे। सबसे पहले जो हवाई जहाज़ बनाने का श्रेय जाता है वर्तमान युग में, वह राइट बंधुओं को जाता है। ओलिवर राइट और विल्बर राइट को जाता है। आरंभिक दिनों में यह छोटे होते थे, कम दूरी की यात्रा करते थे, हल्के होते थे। अब तो बहुत बड़े बड़े विशाल विमान बनाए जाने लगे हैं जो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। अब तो ऐसे रॉकेट और जेट विमान बनाए जा रहे हैं जो बहुत अधिक तेज़ी से, ध्वनि की गति से भी तेज़ी से वे उड़ानें भर सकती हैं। हवाई जहाज़ काफ़ी तेज़ होता है। आइए इसके लाभ को जानें। हवाई जहाज़ से दूर के स्थानों तक बहुत कम समय में पहुंचा जा सकता है। इसके लिए अनेक शहरों में हवाई अड्डे बनाए गए हैं। रॉकेट की सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। हवा में उड़ने वाले दो चीज़ हो गए, एक हवाई जहाज़ और एक रॉकेट। हवाई जहाज़ से हम एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते हैं। क्योंकि इसकी गति बहुत अधिक होती है, अतः हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम से कम समय लगता है। जबकि वैज्ञानिक जो होते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण करने के लिए, अंतरिक्ष में खोज करने के लिए रॉकेट की मदद लेते हैं और रॉकेट के द्वारा वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। अपने चंद्रयान, मंगलयान आदि के बारे में सुना होगा। ये चंद्रयान, मंगलयान जो है वह रॉकेट ही हैं बच्चों। उन्हें भेजने में रॉकेट की मदद ली जाती है। हवा में उड़ने की तरह नदियों और समुद्र के रास्तों से यात्रा करना भी मनुष्य को बहुत पसंद है। शुरू में छोटी छोटी नावें बनाई गईं, आगे चलकर पानी के बड़े बड़े जहाज़ बने। पानी के भीतर चलने वाले जहाज़, पनडुब्बी का भी आविष्कार हुआ। बच्चों, न केवल धरती पर, न केवल आकाश में, बल्कि पानी में भी चलने वाले वाहनों का हमने निर्माण किया। पानी में सबसे आरंभिक दिनों में छोटी छोटी नावें बनाई गई, फिर बड़ी बड़ी नावें बनाई गई, फिर जहाज़ बनाए गए, फिर पानी के भीतर चलने वाले सबमरीन, पनडुब्बी बनाए गए। इस तरह विज्ञान ने हमें यातायात के एक से बढ़कर एक साधन प्रदान किए हैं। हमने यातायात के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली है। विकास की यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी। तो बच्चों, अभी ये यातायात की साधन की यात्रा रुकी नहीं है, निरंतर इसमें प्रगति हो रही है और निरंतर ये आगे है। नए नए साधन हमारे पास नए नए रूपों में आ रहे हैं। तो बच्चों, यह पाठ कैसा लगा आपको? आइए इस पाठ में दिए गए
मौखिक प्रश्नों को करने की कोशिश करें। हमें सवारी की ज़रूरत क्यों होती है? बच्चों, हमें सवारी की ज़रूरत यात्रा करने के लिए होती है, या हम कह सकते हैं कि यात्रा करने के लिए हमें सवारी की ज़रूरत होती है। लोग सवारी के लिए किन किन जानवरों का प्रयोग करते थे? लोग सवारी के लिए बैल, ऊंट, खच्चर, हाथी, घोड़े इत्यादि जानवरों का प्रयोग करते थे। बुलेट रेल की गति लगभग कितनी है? बुलेट रेल की गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रैफिक जाम कहाँ होता है? महानगरों में या व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। जहाँ गाड़ियाँ अधिक हैं वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। आजकल लोग किन सवारियों पर चढ़कर यात्रा करते हैं? आजकल लोग मेट्रो, बस, कार, हवाई जहाज, रेलगाड़ी इत्यादि वाहनों पर चढ़कर यात्रा करते हैं। मनुष्य के मन में यह विचार कैसे आया कि वह भी उड़ सकता है? मनुष्य के मन में पक्षियों को देखकर यह विचार आया कि वह भी उड़ सकता है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा किन की सहायता से करते हैं? वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा रॉकेट की सहायता से करते हैं। पनडुब्बी क्या होती है? पनडुब्बी पानी के भीतर चलने वाला एक तरह का जहाज होता है। पनडुब्बी पानी के भीतर चलने वाला एक प्रकार का जहाज होता है। आइए बच्चों, कुछ नए शब्द और उनके अर्थ सीखिए। यातायात, आना जाना, आवागमन। आविष्कार, किसी नई चीज़ की खोज। सुविधाजनक, जिससे सुविधा हो, आराम हो। प्रदूषण, एक प्रकार की गंदगी। अजूबा, अनोखी बातें। वाहन, सवारी, बस, कार इत्यादि। अंतरिक्ष, आकाश या हवा में, आकाश में हवा रहित जो स्थान होता है हमारे आकाश में। प्रगति, तरक्की और उन्नति। बच्चों, अभ्यास प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, आप इसे सुन करके लिख लीजिएगा। यातायात का साधन किन्हें कहते हैं? दूर जाने के लिए हमें जिन साधनों की ज़रूरत होती है उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। दूर जाने के लिए हमें जिन साधन की ज़रूरत होती है उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। रेलगाड़ी में कैसे इंजन लगे होते थे? शुरुआती दिनों में रेलगाड़ी में भाप के इंजन लगे होते थे। रेलगाड़ी में भाप के इंजन लगे होते थे। बुलेट रेल की क्या विशेषता है? बुलेट रेल लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से चल सकती है। बुलेट रेल लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से चल सकती है। प्रदूषण क्यों फैलता है? करोड़ों वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण
प्रदूषण फैलता है। करोड़ों वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण फैलता है। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। शुरू में अधिकतर लोग घोड़ा गाड़ी पर चढ़ा करते थे, ये सही बात है। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी सब पे चढ़ते थे। मेट्रो रेल महानगरों की प्रमुख सवारी है, यह भी सही बात है। बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी से प्रदूषण अधिक होता है, नहीं, ये गलत बात है। आजकल लोग किसी न किसी सवारी पर चढ़कर काम पर जाते हैं, यह सही बात है। रॉकेट की सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, यह भी सही बात है।